नमस्कार। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्याम, मोहन, बंसीधर, कान्हा और न जाने कितने नाम, जिनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? ब्रिज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के एक परम भक्त रहा करते थे, कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे कि उनकी सेवा में कोई विघ्न पड़े। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करके वापस लौट आया करेंगे और भगवान की सेवा का नियम भी नहीं टूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि मैंने भोग बना दिया है और तुम समय समय पर ठाकुर को भोग लगा दिया करना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि ठाकुर जी स्वयं आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब वो उदास हो गया और रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। इस बात पर रघुनंदन भी बहुत प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी लौटकर आए। उन्होंने पूछा, भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा, हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया है। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि उनका पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके लड्डू खाने के लिए आ गए। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरा हाथ का लड्डू मुख में जाने को था